सो हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जैनिज्म के रिगार्डिंग, और ये होने वाली है हिस्ट्री की क्लास 4। क्लास थर्ड में हम लोग ने डिस्कस करा था वैदिक एज के बारे में। वैदिक एज के बारे में जिसको हम लोग फर्दर क्लासीफाई करते हैं दो में, अर्ली वैदिक एज में एंड देन लेटर वैदिक एज में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। वैदिक एज का टाइम पीरियड क्या था, तो ये रफली 1500 बीसी से लेकर 500 या 600 बीसी के समथिंग था। 600 कंसिडर कर लेते हैं इसको हम लोग। ओके, जो जैनिज्म का टाइम पीरियड है वो तो बहुत पुराना बीसीई के ही अंडर लाई करता है, और वैदिक एज के खत्म होते होते तक जैनिज्म अपने पीक पर होता है। स्टार्टिंग नहीं मानेंगे, पीक पर मानेंगे, क्योंकि जो फर्स्ट फाउंडर कहे जाते हैं जैनिज्म के, ऋषभ देव, वो बहुत पुराने हैं। उनका ऐसे कोई टाइम पीरियड हमें मिलता नहीं है एग्जैक्ट। लेकिन जो तीर्थंकर हैं जैनिज्म के, हमें पता है कि जैनिज्म के 24 तीर्थंकर हैं। जो फर्स्ट है जिनको हम फाउंडर कहते हैं जैनिज्म का, वो है ऋषभ देव। उनका टाइम पीरियड हमें नहीं पता, और ऐसे करते करते जो 24th तीर्थंकर हैं, जो जिन्होंने जैनिज्म को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करने में हेल्प करी है, वो है महावीर। उनका टाइम पीरियड वैदिक एज के टाइम पीरियड के खत्म होने के बाद बहुत स्टार्ट होता है। ओके, तो वहां से हम लोग जैनिज्म इसलिए यहाँ पर वैदिक एज के खत्म होने पर पढ़ रहे हैं। तो चलिए हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट ये वीडियो एसएससी, यूपीएससी और जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं व्यापम के, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, और जो भी स्टूडेंट जैनिज्म का होगा उसको ये वीडियो तो ज़रूर ही देखनी चाहिए। ओके, तो हमें सबसे पहले पता है कि कितने तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर जैनिज्म में कितने तीर्थंकर हैं, तो ये रफली 20, रफली क्या 24 ही हैं। फर्स्ट, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, seventh, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 एंड देन लास्ट 24। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में देखने वाले हैं कि ये जो 24 के 24 तीर्थंकर है, ओके, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जो सबसे पहले हमारे तीर्थंकर आते हैं वो है श्री आदिनाथ जी, जिनको हम लोग कहते हैं ऋषभ देव के नाम से भी इनको जाना जाता है। और आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जितने भी सारे तीर्थंकर दिख रहे हैं, जितने भी सारे तीर्थंकर दिख रहे हैं, इनको रिप्रेजेंट करा जाता है किसी सिंबल से। अब वो सिंबल क्या होता है वो भी हम लोग देखेंगे, है ना। तो श्री आदिनाथ जी और ऋषभ देव जी, इनका जो सिंबल है वो है बुल, है ना। इनकी जो बर्थ सिटी है वो है अयोध्या। इनके जो फादर का नाम है वो है नविराज। इनकी जो मदर का नाम है वो है मारू देवी। और इनको जो निर्वाण हुआ था वो किस प्लेस पर प्राप्त हुआ था, तो वो था अष्टपद। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर जितने भी सारे तीर्थंकर दिए गए हैं, हर किसी के बारे में डिटेल में पढ़ना आपको नहीं है। ओके, कुछ स्पेसिफिक हैं जिनके बारे में हमें याद ही याद होना चाहिए, पता ही पता होना चाहिए। पहले तो वो वन है जो फाउंडर कहे जाते हैं हमारे ऋषभ देव जी, उनके बारे में पढ़िएगा। देन लास्ट के जो तीन है 22, 23 और 24, स्वामी महावीर जी। लगा मैंने यहाँ पर रखा है, आप लोग यहाँ पर से देख सकते हैं, लेकिन हर एक के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। 22 है जो श्री नेमिनाथ जी है ना। इनका जो सिंबल है वो है कौंज शैल का, यानी कि शंख जैसा आकार, है ना। इनकी जो बर्थ सिटी है वो कौन सी है, शाउरीपुर। इनके जो फादर का नाम है वो है समुद्र विजय। इनकी जो मदर का नाम है वो है शिवा देवी। और इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था उसकी प्लेस का नाम क्या है, तो वह गिरनार माउंटेन, जो कि गुजरात में आती है। देन आता है 23rd श्री पार्श्वनाथ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। इनका जो सिंबल है वो है स्नेक या फिर सर्पेंट, सांप जिसको कहते हैं। बर्थ सिटी इनकी बनारस है या वाराणसी है ना। फादर का नाम है इनके अश्वसेन। इनकी माता का नाम है वामा देवी। और इनको जो निर्वाण प्लेस जहाँ पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था वो है श्री सम्मेद शिखर जी। देन लास्ट में आते हैं श्री महावीर जी, जिनका जो सिंबल है वो है लायन, लायन शेर। इनकी जो बर्थ सिटी है वो है कुंडलपुर। और इनके जो फादर का नाम है वो है सिद्धार्थ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भी आगे चल के हम और देखने वाले हैं। उनकी जो मदर का नाम है वो त्रिशला है, जो कि त्रिशला है। और इनको जो निर्वाण प्राप्त हुआ था उस प्लेस का नाम है पावापुरी। अब यहाँ पर 24 के 24 तीर्थंकर लगे रखे हैं, आप सबके बारे में देख सकते हैं। मैंने जो इंपॉर्टेंट चार तीर्थंकर हैं जिनके बारे में बैक टू बैक क्वेश्चन बनते हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, तो उन चार के बारे में बता दिया गया। ये हिंदी में लिखा, आप हिंदी में देख सकते हैं। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता देता हूँ सबसे पहले कि निर्वाण क्या होता है। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लास्ट में यहाँ पर निर्वाण, सॉरी,
ये जो निर्वाण प्लेस दी गई है, इस निर्वाण का मतलब क्या होता? तो जब किसी तीर्थंकर को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है तो उसको बोलते हैं कि उन्होंने क्या प्राप्त कर लिया? निर्वाण। तो यहाँ पर मैं मोक्ष लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं मोक्ष लिख सकता हूँ। और इसको स्पेसिफिक शब्दों में समझा तो जो डेथ के बाद आपका मोक्ष उनको प्राप्त होता है, जो उन्होंने निर्वाण अचीव कर लिया है, उसको कहते हैं निर्वाण। बुद्धिज्म में कुछ और होता है निर्वाण का मतलब, वहां होता है एनलाइटमेंट। ओके, और वहां डेथ को बोलते हैं महापरिनिर्वाण। तो वहां से इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये जैनिज्म का पार्ट है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो जो 24th हमारे तीर्थंकर रहे हैं महावीर, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं यहाँ पर, उनके बारे में, क्योंकि इनके बारे में क्वेश्चन हमेशा बनेगा। जैनो, अगर जैन के रिगार्डिंग, जैनिज्म के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन रहा है तो महावीर के रिगार्डिंग भी एक क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा। ओके, सबसे पहले जो महावीर हैं उनको रियल फाउंडर कहा जाता है जैनिज्म का। फाउंडर कौन है? ऋषभ देव, जो कि फर्स्ट तीर्थंकर थे। लेकिन 24वें वाले जो है महावीर, इनको रियल फाउंडर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपांड करने में हेल्प करी है जैनिज्म की। ओके, और कुछ इनके बारे में देख लें तो सबसे पहले हमने देखा कि इनका जो सिंबल था वो लायन था, यानी कि शेर से इनको रिप्रेजेंट करा जाता है। इनकी जो बर्थ प्लेस है, इनकी जो बर्थ प्लेस है वो कहाँ पर हुआ था? इनका बर्थ सबसे पहले तो 540 BC में हुआ था, या BCE में हुआ था, जो भी आप लिख लें, क्योंकि ये 0 से पहले वाला पार्ट है। कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था कुंडग्राम, वैशाली, बिहार, यहाँ पर उनका हुआ था। और उन्होंने निर्वाण कहाँ प्राप्त करा था, या इनको मोक्ष या डेथ कहाँ पर हुई थी इनकी? तो ये हुई थी इनकी पावापुरी, जो भी आपको पड़ता है आपका बिहार में। ओके, और कब हुई थी? रफली 468 BC में हुई थी। और बस ये दोनों आपको पता होना चाहिए, मतलब इनकी जो एज थी डेथ होते होते तक इनकी एज 72 की थी, 72 ईयर्स के थे ये। ओके, इनके जो, यहाँ पर मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, इनके जो फादर का नाम था वो था सिद्धार्थ। इनके फादर का नाम था सिद्धार्थ, जो कि एक ज्ञात्रक क्लैन से बिलोंग करते थे और जो कि एक क्षत्रिय थे। ओके, इनकी जो मदर का नाम था वो था त्रिशला, जो कि लिच्छवी प्रिंस थी, है ना, जो कि लिच्छवी प्रिंस थी। आगे बढ़ते हैं। तो जो इनकी वाइफ के बारे में देखें, इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। किसकी? महावीर जी की वाइफ का नाम था यशोदा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि पता होना चाहिए। और इनकी जो डॉटर का नाम है, इनकी जो डॉटर का नाम है वो है अनोंजा प्रियदर्शनी, प्रियदर्शनी। और अनोंजा प्रियदर्शनी के जो हस्बैंड होते हैं, यानी कि महावीर जी के दामाद, है ना, सन इन लॉ, तो वो कौन थे? उनका नाम था जमाली। और ये फर्स्ट फर्स्ट डिसाइपल थे, ये फर्स्ट डिसाइपल थे महावीर जी के। कौन? जमाली, जो कि महावीर जी के सन इन लॉ थे। ये चीजें आपको पता हो गई। इन्होंने 13 ईयर्स की एज में अपने घर को टाटा कह दिया था, मतलब लेफ्ट होम एट द एज ऑफ 30 ईयर, और वो चले गए थे एनलाइटमेंट की खोज में, है ना। उन्हें पता चल गया था कि असली जीवन क्या है। आगे बढ़ते हैं। और उनको एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट, या जिसको हम लोग जैनिज्म में, एनलाइटमेंट को जैनिज्म में कहते हैं केवल्य, केवल्य। ये इनको कब प्राप्त हुआ था? तो ये इनको 30 साल की उम्र में घर छोड़ा था, और 12 साल बाद यानी कि 42 ईयर्स की एज में इनको एनलाइटमेंट यानी कि कैवल्य प्राप्त हो गया था। कहाँ पर प्राप्त हुआ था? तो एक साल ट्री के नीचे, है ना, एक प्लेस है जिसको हम कहते हैं जंबिका ग्राम, जिसको हम कहते हैं जंबिका ग्राम। और कौन सी रिवर के किनारे? तो वह है आपकी रिजुपालिका रिवर, इसके किनारे इनको एनलाइटमेंट यानी कि जैनिज्म में जिसको कहते हैं हम लोग केवल, उनको प्राप्त हो गया था। और 12 साल बाद हुआ था घर छोड़ने के। इन्होंने यहाँ पर, यहीं पर लिख देता हूँ, इन्होंने अपना जो फर्स्ट, इन्होंने जो अपना फर्स्ट सरमन दिया था वो कहाँ पर दिया था? वो दिया था पावा में। और किस लैंग्वेज में दिया था? तो ये थी आपकी प्राकृत लैंग्वेज। ओके, महावीर जी को ही हम लोग क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं जितेंद्री, जितेंद्री, है ना। और क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं हम केवलिन। इसी को, जो केवलिन का मतलब होता है जिन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त कर लिया, इन्हीं को हम कहते हैं जीन या फिर जीना, है ना। इनको ही हम कहते हैं अरहत, और इनको ही हम कहते हैं निर्गंथ, निर्गंथ।
ग्रंथ, ये सब चीज महावीर जी को कहा जाता है। जितेंद्र का मतलब होता है या केवलिन का मतलब जिन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त कर ली है। जीन या फिर जीना का मतलब होता है कॉन्कर करना, किसी ने किसी चीज को अचीव कर लिया है। अरहत को हम लोग कहते हैं जो बहुत ही पूजनीय चीज है या पूजनीय इंसान है, इसलिए हम लोग उनको अरहत भी कहते हैं। और लास्ट में आता है निर्गंध, निर्ग्रंथ, जो सारे ही बंधनों से अब मुक्त हो गए हैं। और महावीर जी के जितने भी डिसाइपल हैं उनको भी निर्ग्रंथ के नाम से जाना जाता है। ये चीज आपको पता हो गई। और यहाँ पर एक चीज आप नोट करिएगा कि जो महावीर जी की जब डेथ हुई थी या उनको जब निर्वाण प्राप्त हुआ था, सबसे पहले वो कब प्राप्त हुआ था? 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। और किसके पास हुआ था? तो एक मल्ल राजा थे, यहाँ पर लिख देता हूं मैं, एक मल्ल राजा थे, है ना, जिनका नाम था सृष्टिपाल। उनके राजप्रसाद में उनको निर्वाण की प्राप्ति हो गई थी। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं तो कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों के बारे में देखते हैं। जो जैनिज्म होता है, जो जैनिज्म होता है उसमें क्या होते हैं? 5 प्रिंसिपल ऑफ लिविंग होते हैं जिनको हम लोग बोस कहते हैं। वो कौन कौन से हैं 5 प्रिंसिपल, उनके बारे में हम लोग एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले है अहिंसा, देन सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एंड देन अपरिग्रह। अहिंसा का मतलब होता है हिंसा नहीं करना, वायलेंस नहीं करना। सत्य का मतलब होता है सिर्फ सत्य बोलना, असत्य नहीं बोलना। अस्तेय का मतलब होता है किसी चीज को चुराना नहीं है आपको। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है सेक्सुअली मोनोगामस, आप लोग को पता होगा ब्रह्मचर्य का मतलब। एंड देन लास्ट में आता है अपरिग्रह, डिटैच फ्रॉम मटेरियल थिंग्स पीपल एंड प्लेसेस, मतलब सारे बंधनों से मुक्त हो जाना, किसी भी चीज के पीछे लालच कामना नहीं करना इत्यादि। अब जैनिज्म में ही आपके त्रिरत्न होते हैं, त्रिरत्न होते हैं, ये हैं त्रिरत्न। और बुद्धिज्म में भी त्रिरत्न होते हैं, वहां के अलग होते हैं। जो जैनिज्म के त्रिरत्न होते हैं वो होते हैं राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड देन राइट कंडक्ट। राइट नॉलेज का मतलब होता है जो आपका ज्ञान है वो सही होना चाहिए। राइट फेथ का मतलब होता है कि जो आप देख रहे हैं, जो आपके दर्शन है वो सही होने चाहिए। राइट कंडक्ट का मतलब होता है कि आपका जो आचरण है वो सही रखना है आपको। तो ये त्रिरत्न होते हैं जो कि जैनिज्म में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 9 तत्व होते हैं जैनिज्म में। जैनिज्म में 9 तत्व होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीव, अजीव, पुण्य, पाप, असुर, संवार, बंध, निर्जरा एंड देन लास्ट में आता है मोक्ष। यहाँ पर हर एक की मीनिंग दी गई। जीव का मतलब होता है सोल, अजीव का मतलब होता है नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, श्राप का मतलब होता है कॉजेस ऑफ बॉन्डेज ऑफ कर्म, बंध का मतलब होता है किसी चीज से बंधे रहना, बॉन्डेज, पुण्य का मतलब होता है वर्च्यू, सही काम करना, पाप का मतलब होता है सिन, कोई आपने ऐसा काम करा है जिससे आपको पाप लग रहा है तो वो नहीं करना है। ये 9 तत्वों के अंदर ये आता है। संवार का मतलब होता है किसी स्टॉपेज ऑफ न्यू कर्म, निर्जरा का मतलब होता है एग्जॉस्टेशन ऑफ अक्यूमुलेटेड कर्म एंड लास्ट में आता है मोक्ष, यानी कि निर्वाण, आप कैसे मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं उस चीज के बारे में दिया गया है। और वो त्रिरत्न और ये 5 प्रिंसिपल ऑफ लिविंग जिनको हम वो कहते हैं उनका पालन करने से ही मिलता है क्या? निर्वाणा यानी मोक्ष की प्राप्ति। अहिंसा हम लोग ने देख लिया, अपरिग्रह हम लोग ने देख लिया। 5 प्रिंसिपल ऑफ वोज में दो चीजों और यहाँ पर हमको जल्दी देख लेते हैं कि जैनिज्म में इसका मतलब क्या होता है। एक होता है अनेकांतवाद और एक होता है तप। अनेकांतवाद का मतलब होता है नॉन एब्सोल्यूटिज्म एंड तप का मतलब होता है सेल्फ कंट्रोल। कभी क्वेश्चन बन जाए कि जैनिज्म में तप का मतलब क्या होता है तो सेल्फ कंट्रोल, और अनेकांतवाद का मतलब क्या होता है तो वो होता है नॉन एब्सोल्यूटिज्म। ओके, आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जैनिज्म में, उनके बारे में हम लोग देखेंगे कि जो जो इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पर मैं एक चीज भूल रहा हूँ जो मुझे अभी अचानक से याद आई है। ये जो हम लोग ने फर्स्ट पढ़ा है आदिनाथ और या ऋषभ देव के बारे में, और जो हम लोग ने 22 पढ़ा है नेमिनाथ जी के बारे में। ध्यान रखिएगा ये जो 21 है वो है नामीनाथ और जो 22 है वो है नेमिनाथ। नाम से कंफ्यूज नहीं करिएगा, दोनों अलग अलग। जो 22 वाले हैं नेमिनाथ जी और जो फर्स्ट है ऋषभ देव जी, इन दोनों का जिक्र हमें ऋग्वेद में मिलता है। इन दोनों के बारे में ऋग्वेद में मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और जो 22 तीर्थंकर हैं नेमिनाथ जी, नेमिनाथ जी, वो उनका जो टाइम पीरियड कृष्ण, जो हमारे भगवान है हिंदुओं के श्री कृष्ण, उनके टाइम पीरियड से मैच खाता है। मतलब कि ये दोनों एक तरीके से कजिन्स हुआ करते थे, कजिन्स ब्रदर। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, टेक्स्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि जैनिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होते हैं। सबसे पहले होता है अगम्स या अगमास, जो भी आप लोग प्रोनाउंस करें। ये कैनोनिकल टेक्स्ट है, कैनोनिकल टेक्स्ट, ये एक कैनोनिकल टेक्स्ट है जिसको सिर्फ श्वेतांबर लोग ही मानते हैं। देखिए जो जैनिज्म होता है
जैनिज्म अभी हम लोग देखेंगे। जैनिज्म में दो सेक्ट आगे चल के बनते हैं, एक होता है दिगंबर, एक होता है श्वेतांबर। जो दिगंबर है ऐसा माना जाता है ये ओरिजिनल है, श्वेतांबर भी ओरिजिनल ही है, बस उसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वो हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो ये जो अगमास है, जो कैनोनिकल टेक्स्ट है, इनको सिर्फ श्वेतांबर लोग ही मानते हैं, दिगंबर लोग इनको नहीं मानते। उनका ऐसा मानना है कि ये सब स्टोल हो चुके हैं, चोरी हो चुके हैं, है ना, तो इसलिए दिगंबर लोग इनमें नहीं मानते। अगमास में कौन कौन से आते हैं, ये होता है एक रंग, देन सूत्र कृतंग, देन आता है आपका स्थानांग, देन आता है आपका समाव्यंग, देन आता है आपका व्याख्यान, प्रगपति, देन आता है निरुक्ति और भाष्य। ये सारे टेक्स्ट अगमास के अंदर आते हैं जिनको श्वेतांबर लोग मानते हैं, बार बार बता रहा हूँ। देन आते हैं नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट, है ना, शास्त्र और कमेंट्री वर्क, इसमें दोनों है, श्वेतांबर भी और दिगंबर भी। तो श्वेतांबर के कौन कौन से टेक्स्ट हैं, नंदी सूत्र हो गया आपका, देन आता है अनियोग द्वार सूत्र, देन आता है तत्व अर्थ सूत्र। ये किसके हैं, श्वेतांबर सेक्ट के हैं। और दिगंबर सेक्ट के कौन कौन से हैं, तो वो है आपका शतखंड गामा, देन कश्यप हूड़ा, देन आता है गोमट सार, देन आता है आपका समय सार, देन आता है लास्ट में पंच अष्टिका सार। तो ये सारे टेक्स्ट हैं जो आपको याद होने चाहिए। डिटेल में उतना नहीं जाएंगे, बस एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। और ये कुछ क्या बोलते हैं ऑथर्स हैं और उनकी ये टेक्स्ट है। क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट बनता नहीं है, लेकिन आप देखना चाहें तो देख सकते हैं यहाँ से, इसलिए मैंने इसको स्लाइड को लगा दिया गया। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट महावीर जी के बारे में था, जिनके बारे में हम पढ़ लिए हैं। अब एक और चीज़, बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जैनिज्म के रिगार्डिंग, जो कि हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि आप लोग बहुत अच्छे से देखिएगा इस चीज़ को। जैनिज्म में जो जैन काउंसिल होती थी, वो दो काउंसिल ऐसी हुई कि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी काउंसिल से क्वेश्चन बनेगा तो ये दो ही काउंसिल से बनता है, जो कि हमें नोन काउंसिल्स हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पढ़ना। पहली काउंसिल आपकी होती है 298 बीसी में तो पहली काउंसिल होती है आपकी, वो होती है 298 बीसी में। इसमें सबसे पहले ये जो फर्स्ट काउंसिल होती है, इसको प्रेसाइड कौन करता है, तो इसको करता है स्थूल भद्र। एक सेकेंड, स्थूल भद्र इसको प्रेसाइड करता है ना, इस चीज को। और ये जो फर्स्ट काउंसिल ये होती कहाँ पर है, तो ये पाटलिपुत्र में होती है, पाटलिपुत्र बिहार। और इस टाइम पे जो रूल कर रहा था वो कौन कर रहे थे, तो ये थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य, इस टाइम पे रूल कर रहे थे। इसी टाइम पे ही जो फर्स्ट जैन काउंसिल चल रही थी, तो उसमें जो 12 अंग होते हैं, है ना, वो आपके कंपाइल्ड नहीं हुए थे। कभी भी क्वेश्चन आए कि जो 12 अंग है वो किस जैन काउंसिल में कंपाइल्ड हुए, तो आप लोग को सेकंड टिक मारना है। फर्स्ट में वो जो 12 अंग थे वो स्टैब्लिश्ड हुए थे। कहीं कहीं पर आपको देखने मिल जाएगा कि फर्स्ट में ही हम लोग कंपाइल्ड बता देते हैं, ऐसा नहीं है। सेकंड में आपके जो 12 अंग हैं वो कंपाइल्ड हुए थे। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जो सेकंड जैन काउंसिल वो हुई कब थी, तो ये हुई थी आपकी 512 एडी में वल्लभी गुजरात में। और इस टाइम पे जो इसको प्रेसाइड किसने करा था, पेन चेंज कर देता हूँ मैं। जो सेकंड जैन काउंसिल है उसको प्रेसाइड किसने करा था, तो ये थे आपके देवरधि क्षमा रमना, या फिर रामन, रमना कर देता हूँ, ठीक है, देवरधि क्षमा रमना। इन्होंने इसको प्रेसाइड करा था। इस टाइम पे रूल कौन कर रहा था, या कौन सी डायनेस्टी रूल कर रही थी वल्लभी गुजरात में, तो ये थे आपकी मैत्रेय, नाम सुना होगा आपने, मैत्रकास रूल कर रहे थे यहाँ पर, है ना, जो कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पीरियड के बाद आए थे गुजरात में, तो उनका यहाँ पर रूल हो रहा था। तो बस एक इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए। हाँ, तो ये आपका हो गया है दोनों जैन काउंसिल्स के बारे में। और यहाँ पर हम लोग आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ी सी नज़र घुमा लेते हैं, आर्किटेक्चर और ना कि जैनिज्म में कौन कौन से टेम्पल्स हैं या फिर केव्स हैं जिनके बारे में हमने पढ़ना है। फर्स्ट आता है शंखेश्वर पार्श्वनाथ टेम्पल, जो कि 23rd तीर्थंकर है उनके नाम पर बना हुआ है। एलिफेंटा की जो गुफाएं हैं, चालुक्य एलिफेंट केव्स हैं, जो गुफा है किसने बनवाई थी, चालुक्यास ने बनवाई थी, जो कि कहाँ है, उड़ीसा भुवनेश्वर में है ना। उदयगिरी और खंडगिरी की केव्स भी हैं उड़ीसा भुवनेश्वर में, है ना। और उड़ीसा खंडगिरी की केव्स हैं, वो भी उड़ीसा भुवनेश्वर में। दिलवाड़ा जो जैन टेम्पल है, जो कि कहाँ है, माउंट आबू राजस्थान में है, इधर ही पर ही, वो भी आपका जैनिज्म में ही आता है, जैनिज्म स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। देन आता है स्टैच्यू ऑफ गोमतेश्वर बाहुबली, कहाँ पर है, श्रवण बेलगोला कर्नाटका में है। ये भी एक जैनिज्म नहीं, मतलब जैनिज्म स्ट्रक्चर के ऊपर ही बेस्ड है। गोमतेश्वर बाहुबली कौन थे, तो जो फर्स्ट जैन तीर्थंकर थे ऋषभ देव, उनके बेटे हैं गोमतेश्वर बाहुबली। ध्यान सुनिएगा, जो फर्स्ट जैन तीर्थंकर है उनके बेटे हैं
गुमतेश्वर बाहुबली कहाँ पर बनी है? इनका जो स्टैचू है, एक बहुत बड़ा स्टैचू है, वो बना है श्रवण बेलगोला कर्नाटका में बना है। और इसको बनवाया किसने है? ये भी तो भाई एक इंपॉर्टेंट चीज होगी ना कि पढ़ लिया और बनवाया किसने, अगर आपको यही नहीं पता होगा तो ये मैसूर डायनेस्टी थी। यहाँ पर लिख देता हूँ, मैसूर के टाइम पे एक डायनेस्टी थी, गंग डायनेस्टी। गंग डायनेस्टी, उसके राजा थे चामुंड, चामुंड राजा, उन्होंने बनवाई थी इस मूर्ति को। देन जो कार्व जैन टेम्पल्स हैं या जैन केव्स हैं कहाँ पर? एलोरा में। और जो कैलाश टेम्पल है एलोरा का, वो भी एक एग्जांपल है, वो हिंदू और जैनिज्म दोनों का एग्जांपल रखता है कैलाश टेम्पल एलोरा में। फॉलोअर्स के बारे में देख लेते हैं कि जैनिज्म के फॉलोअर्स कौन कौन है। तो चंद्रगुप्त मौर्य है, भद्रबाहु है ना, जो बिंबिसार है, रंका डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर, वो भी है जैनिज्म का ही। उसका जो बेटा है अजात शत्रु, अजात शत्रु वो भी है। इनका बेटा जो उदयन है वो भी कहीं ना कहीं जैनिज्म का ही पार्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है जो बिंदुसार, वो भी फॉलोअर है जैनिज्म का। और जो बिंदुसार का बेटा है अशोक, अशोक द ग्रेट, वो बौद्ध का है, ध्यान रखिएगा। अब भद्रबाहु कौन थे? ये जो भद्रबाहु लिखा है, ये एक जैन मॉन्क थे, ये एक जैन मॉन्क थे। डिटेल में थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। जब फर्स्ट जैन काउंसिल चल रही थी आपकी ये वाली, जब चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर ये जो फर्स्ट जैन काउंसिल चल रही थी, इस टाइम पर क्या हुआ था कि जो जैनिज्म है आपका, जो जैनिज्म है आपका, वो दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था, जिसको हम लोग कहते हैं दिगंबर, जिसको हम लोग कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं दिगंबर, और देन एक और श्वेतांबर। दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था। कैसे डिवाइड हो गया था उसके पीछे एक कहानी है, उसको हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। दो सेक्ट में डिवाइड हो गया था, अभी हम लोग ने देखा, एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। तो ये वाली जो आपको प्लेस दिख रही है, ये थी मगध। यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य रफली 300 बीसी में कितने साल तक रूल करने के बाद, 23 ईयर्स तक रूल करने के बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। क्यों अपना लिया था? क्योंकि लगभग ऐसा अप्रोक्सीमेटली 12 साल के लिए यहाँ पर अकाल पड़ा था, बहुत सूखा पानी की कमी हो गई थी, जैनिज्म इन्होंने अपना लिया था। और ये जैन मॉन्क भद्रबाहु के साथ और अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ कर्नाटक में आ गए थे। कर्नाटक में कहाँ पर आए थे? श्रवण बेल गोला में, जहाँ पर गुमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति। और अभी हमने देखा जिसको किसने बनवाया था, तो मैसूर के गंग डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने बनवाया था इसको। ओके, तो यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर उन्होंने, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने कुछ डिसाइपल्स के साथ एक रिचुअल परफॉर्म करा था जिसको कहते हैं सल्लेखना। इसका मतलब क्या होता है? जब किसी इंसान को पता लगता है कि ये उसका लास्ट टाइम है, तो वो खाने को और पीने को एकदम त्याग देता है ना, तो इसको हम कहते हैं फास्ट अंटिल डेथ। जैनिज्म में इसका मतलब होता है सल्लेखना, और फिर उनकी डेथ हो जाती है धीरे धीरे, और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, जिसको हम लोग निर्वाण कहते हैं जैनिज्म में। जब ये हो गया था तो इसके बाद भद्रबाहु वापस लौटे। कौन? भद्र बाहु वापस लौटे, और यहाँ पर उन्होंने देखा, क्योंकि इनके जाने से पहले यहाँ पर जैनों का, जैनिज्म का एक ग्रुप पहले ही से ही था, जिसको कौन लीड कर रहा था? जिसको स्थूल भद्र, स्थूल भद्र लीड कर रहे थे। तो भद्रबाहु ने वापस आके देखा कि स्थूल भद्र यहाँ पर व्हाइट क्लोथ्स पहन रहे हैं, व्हाइट क्लोथ्स पहन रहे हैं, और उनकी कुछ चीजें जैनिज्म के विपरीत हैं, जैनिज्म के जैसे नहीं है। तो भद्रबाहु ने यहाँ पर जैनिज्म के दो सेक्ट निकाले, जैनिज्म के दो सेक्ट निकाले, दिगंबर और स्थूलभद्र। किस सेक्ट के अंदर आते हैं? तो ये श्वेतांबर, श्वेतांबर, एक सेकंड, श्वेतांबर, ऐसा। तो स्थूलभद्र श्वेतांबर सेक्ट के अंडर आते हैं और भद्रबाहु दिगंबर सेक्ट के अंडर आते हैं, और इन्हें इनका फाउंडर भी माना जाता है, दिगंबर सेक्ट का भद्रबाहु को, श्वेतांबर सेक्ट का स्थूलभद्र को। और ये रफली हुआ था आपका 298 बीसी में, बीसी या बीसी में, जब आपकी फर्स्ट जैन काउंसिल चल रही थी उस टाइम पे। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि जैनिज्म के दो सेक्ट कौन कौन से होते हैं। अभी हमने देखा दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर का फाउंडर आप स्थूलभद्र को माना जाता है, दिगंबर का भद्रबाहु को। दिगंबर सेक्ट में जो मॉन्क्स रहते हैं वो कपड़े नहीं पहनते हैं, है ना, और श्वेतांबर में लोग व्हाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। जो दिगंबर सेक्ट होता है, वहां पर जो वुमेन्स है
वो लिबरेशन को अटेंड नहीं करती हैं, जबकि श्वेतांबर में मैन एंड वुमेन दोनों अटेंड करते हैं। यहाँ पर सब सेक्ट के बारे में दिया गया है। श्वेतांबर के 3 सब सेक्ट होते हैं और दिगंबर के पहले तो मेजर होता है, माइनर होता है, फिर फर्दर उनके अंदर भी क्लासिफिकेशन होता है। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, अगर आपको पढ़ना है तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी जैनिज्म के बारे में कंप्लीट डिस्कशन खत्म होता है। यहाँ पर कुछ चीजें और हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे कि जैनिज्म की बात करूं तो फर्स्ट डिसाइपल कौन थे? फर्स्ट डिसाइपल महावीर के सन इन लॉ थे, जिनको हम कहते हैं जमाली। अनंजा प्रियदर्शिनी के हस्बैंड थे। जो फर्स्ट भिखुनी कौन थी? फर्स्ट भिखुनी कौन थी जैनिज्म में? तो हम इनको कहते हैं चंपा। चंपा कह लीजिए, या इन्हीं को ही चंदना कहा जाता है, या इन्हीं को ही चंदना कहा जाता है, या इन्हीं का नाम है चंदन बाला। आगे चल के हम एक क्लास को करेंगे जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो 16 महाजनपद है उनके बारे में। उसी में से एक महाजनपद आता है चंपा। और चंपा के जो राजा रहते हैं उस टाइम पे, जो किंग रहते हैं दधिवास, उन्हीं की ही उन्हीं की ही जो डॉटर है वो है चंपा, चंदना, ये चंदन वाला, तीनों एक ही हैं, नाम अलग अलग है। ये फर्स्ट भिखनी कंसीडर करी जाती हैं जैनिज्म में, है ना। और इनको ही भिखनी का लीडर भी बना दिया जाता है, जो महावीर हैं उनके अंडर में। और फर्स्ट फीमेल अगर कभी और आ जाएगी, फर्स्ट फीमेल भिखुनी किसको कहते हैं? ये भी फीमेल ही थी, लेकिन फर्स्ट फीमेल भिखुनी अगर कभी आ जाए और उसमें ये ऑप्शन में ना दिया हो तो उसमें एक ऑप्शन जरूर मिलेगा जिसको हम कहते हैं महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी कौन थी? तो ये बुद्ध की पालक माँ थी, है ना। रियल मदर नहीं थी, जिन्होंने उनको पाल पोस कर बड़ा करा है वो थी उनकी मौसी थी एक तरीके से देखें तो ये चीज हमारी क्लियर हो गई। यहाँ पर आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि जो महावीर थे, महावीर के जो जस्ट नीचे वाले डिसाइपल थे उनके, उन्होंने उन डिसाइपल्स को 11 गणधर में डिवाइड कर दिया था। कितने में? 11 गणधर में। और ये जो उनके डिसाइपल थे जो 11 गणधर में डिवाइड हो चुके थे, ये क्या करते थे? तो ये उनके द्वारा जी गए जो प्रवचन होते थे, जो भाषण होते थे, उनको अंडरस्टैंड करते थे और एक्सपैंड करते थे, अपने रिलीजन का एक्सपैंडिशन करते थे, जैनिज्म का एक्सपैंडिशन करते थे, या ये आप कह सकते हैं। और इन्हीं 11 गणधर में एक बहुत इंपॉर्टेंट गणधर है जिनका नाम है इंद्रभूति गौतम। एक इम्पॉर्टेंट गंधर्व बनते हैं। एक और गंधर्व होते हैं जिनको हम कहते हैं आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा, ये आर्य सुधर्मा क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले आर्य सुधर्मा को थेरा के नाम से जाना जाता है। थेरा का मतलब क्या होता है? महावीर के जितने भी डिसाइपल थे 11 गंधर्व, महावीर की डेथ के बाद आर्य सुधर्मा इकलौते बचे थे, जिंदा बचे थे, इसलिए इनको थेरा कहा जाता है। थेरा का मतलब होता है एल्डर मॉन्क, इसका मतलब होता है एल्डर मॉन्क या फिर चीफ प्रेसिपिटेटर। ओके, तो ये आर सुधर्मा थे। तो ये चीज आपको क्या पता चल गई। अब जो 24 जैन तीर्थंकर थे, जो 24 जैन तीर्थंकर थे, उनकी जो जीवनी है वो किस लिटरेचर टेक्स्ट में लिखी गई है? तो उसका नाम है कल्प सूत्र। कल्प सूत्र। और इस कल्प सूत्र को लिखा किसने है? तो ये भद्र बाहु ने इसको लिखा है। तो ये चीज भी आपको यहाँ से क्लियर हुई। एक दो चीज और देख लेते हैं हम। एक जीवक चिंतामणि, चिंतामणि जो महाकाव्य है, जो महाकाव्य है वो भी जैनिज्म का ही एक पार्ट है, जैन रिलीजन का एक महाकाव्य है जीवक चिंतामणि। ये भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। और जो जैन मोनेस्ट्री रहती है, जो जैन मोनेस्ट्री रहती है, उनको जैनिज्म में कहा क्या जाता है? तो बेसाइडीज। जैसे अगर हिंदू की कोई मोनेस्ट्री है तो वो उसको मोनेस्ट्री ना कह के मंदिर कह देगा, वैसे जैन मोनेस्ट्री को लोग बसाडीज कहते हैं। तो ये आज की हमारी क्लास रही थी। अगर आपको पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं। ओके, और कुछ यहाँ पर छूट तो नहीं रहा है? अच्छा, ये जो 11 गंधर थे, इन्हीं को ही क्रेडिट जाता है जो 12 अंग कंपाइल करे थे इन्होंने, इन्हीं को ही क्रेडिट दिया जाता है। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। और आपके जो भद्रबाहु हैं, जो भद्रबाहु हैं, मेरे को यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उस चीज को। जो भद्रबाहु हैं, इन्हीं को ही हम लोग श्रुता कैवलिन, कैवलिन का मतलब क्या होता है? जिसने एनलाइटमेंट अचीव करी हो। तो ये लास्ट नोन कैवलिन बचे थे भद्रबाहु, सारे जैन तीर्थंकर के बाद। तो ये हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप एक लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।